So today we have follow-ups of the statement describe a person you met at a party and enjoyed a conversation with. So इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है। आई होप आप सभी ने देख भी लिया होगा। इससे पहले भी काफ़ी क्यू कार्ड्स पार्ट 1 एंड फॉलोअप क्वेश्चंस भी अपडेट हो चुके हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो फर्स्टली वॉच द वीडियो कंप्लीट बिना स्किप किए हुए। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में ही आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डू यू मीट न्यू पीपल एंड व्हेन डू यू कम्युनिकेट विद पीपल यू डोंट नो। कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस मीन सिचुएशंस, ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जब आप नए लोगों से मिलते हो और कब उन लोगों से कम्युनिकेट करते हो जिनको आप जानते तक नहीं। देर आर अ नंबर ऑफ सिचुएशंस व्हेन आई मीट न्यू पीपल, की बहुत सारी सिचुएशंस है जब मैं नए लोगों से मिलती हूँ। लाइक वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग अलोन, जब भी मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, और वेन एवर आई अटेंड एनी पर्टिकुलर पार्टी और इवेंट की, और या फिर कोई पर्टिकुलर पार्टी और इवेंट अटेंड करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो मीट न्यू पीपल व्हेन आई गो टू पब्लिक प्लेसेस। और मैं जब भी मिलती हूँ नए लोगों से जब मैं किसी पब्लिक प्लेस पे जाती हूँ, लाइक बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, लाइब्रेरीज एंड मैनी मोर। आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जिस पर्सन को लोगों से बात करना, घुलना मिलना ज़्यादा पसंद हो। आई लव टू टॉक विद न्यू पीपल, तो मेरे को नए लोगों से मिलना पसंद है। आई टॉक विद स्ट्रेंजर्स ओनली इफ़ आई लाइक देयर पर्सनैलिटीज़, तो मैं स्ट्रेंजर से सिर्फ उसे टाइम बात करती हूँ अगर मेरे को उनकी पर्सनैलिटीज़ पसंद आती है। हम कह सकते हैं पर्सनैलिटीज़ का मतलब लुक नहीं है, पर्सनैलिटी का मतलब अगर हमें लगता है कोई एजुकेशनल है, प्रोफेशनल है, इनसे बात करनी चाहिए, इनके पास नॉलेज होएगी किसी ना किसी चीज़ रिगार्डिंग, या फिर किसी को हेल्प चाहिए हो, आप ये भी मेंशन कर सकते हो। सो द नेक्स्ट वन इज वेयर डू पीपल गो टू मीट न्यू पीपल, लोग कहाँ जाते हैं नए लोगों से मिलने। देर आर नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर पीपल गो टू मीट न्यू पीपल, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं नए लोगों से मिलने। वन ऑफ देम इज सेलिब्रेशंस लाइक क्लब्स, वेडिंग्स, पार्टीज। फर्स्ट तो सेलिब्रेशन ही है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, पार्टीज होती हैं, वेडिंग्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम अदर प्लेसेस, और ऐसी कुछ प्लेसेस भी हैं जैसे कैफ़े, कॉफ़ी शॉप, लाइब्रेरीज एंड पार्क्स वेयर पीपल लव टू एंगेज विद न्यू पीपल, जहाँ पे लोग दूसरे लोगों के साथ एंगेज होने में इंटरेस्टेड होते हैं। आप यहाँ पे ऐसे भी मेंशन कर सकते हो वेल पीपल ऑल्सो लव टू गो टू टूरिस्ट प्लेसेस वेयर पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट रिलीजन्स, सो दे कैन मीट द न्यू टाइप ऑफ पीपल एट वन लोकेशन। आप ये भी मेंशन कर सकते हो। सो द नेक्स्ट वन इज what topics do you discuss with new acquaintances। ओके, acquaintances का मतलब यहाँ पे people के लिए ही यूज़ किया हुआ है कि आप क्या टॉपिक्स डिस्कस करते हो अगर आप किसी न्यू पर्सन से काम कर रहे हो, न्यू पर्सन से बात कर रहे हो जिसको आप जानते भी नहीं। विद द न्यू पीपल आई मोस्टली लव टू टॉक अबाउट नॉर्मल टॉपिक्स, कि मैं ज़्यादातर जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करना पसंद करती हूँ। लाइक पॉलिटिक्स, कि क्या चल रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं, वेदर कि आज मौसम कैसा, आपके एरिया में कैसा था, एज वेल एज सम क्रिकेट न्यूज़। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो टॉक विद देम अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और मैं कई बार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करती हूँ एंड समटाइम्स अबाउट, और कई बार बुक्स के भी। आप इसमें एक और लाइन ऐड कर सकते हो, एक्चुअली इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि अगर मैं बच्चों से बात कर रही हूँ सो आई यूजली टॉक विद देम अबाउट देयर लाइक्स डिसलाइक्स। अगर यंगस्टर से बात कर रही हूँ तो टेक्नोलॉजी, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, न्यूज़। और अगर ओल्डर से बात कर रहे हो आई ऑल्सो आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस और ट्राई टू टेक सम एडवाइस फ्रॉम देम। आप ये भी इसमें मेंशन कर सकते हो। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट टॉपिक्स आर नॉट सुटेबल फॉर डिस्कशन। आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो सुटेबल नहीं है डिस्कशन के लिए। आई बिलीव देर आर सर्टेन टॉपिक्स दैट आर नॉट सुटेबल फॉर डिस्कशन, कि बहुत सारे हैं जैसे सैलरी, कलर, रिलीजन, मैनी मोर। Apart from that, I also do not like to have discussion on the appearance as well as capabilities of people। और मेरे को किसी की अपीयरेंस का मजाक उड़ाना या उनके ऊपर कमेंट करना, उनकी डिस्कशन करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और ना ही लोगों की कैपेबिलिटीज़, कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनमें कोई फॉल्ट है या कुछ भी है। सो द नेक्स्ट वन इज़
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड न्यू पीपल, कि क्या डिफरेंस है कि जब आप अपने फ्रेंड्स से बातें करते हो या फिर जब आप न्यू लोगों से बात करते हो। देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड मीटिंग न्यू पीपल, कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट चैटिंग विद फ्रेंड्स, अगर मैं अपने फ्रेंड्स से बात करने की बात करूँ, आई एम फेमिलियर विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मेरे को उनका टेस्ट पता है, प्रेफरेंस पता है, चॉइस पता है, एंड आई ब्लाइंडली ट्रस्ट है यहाँ पे, ट्रस्ट देम टू शेयर एवरीथिंग, और मैं उनको बहुत अच्छे से ट्रस्ट करती हूँ और मैं हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ। बट इन द केस ऑफ न्यू पीपल, बट अगर नए लोगों की बात करूँ, अगर मैं उनसे बात करें, आई बिलीव टू टॉक ओनली अबाउट द सोशल टॉपिक्स दैट आर कॉमन, बट मैं सिर्फ उस टाइम उन सोशल टॉपिक्स की बात करूँगी जो बहुत कॉमन है। आई डू नॉट बिलीव टू शेयर एनी पर्सनल थिंग्स विद देम, आएगा यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है ना, विद देम, कि उनसे कोई पर्सनल चीज़ें नहीं पूछती और ना ही मैं कुछ अपना पर्सनल कुछ शेयर करती हूँ उनके साथ। सो द नेक्स्ट वन इज, हाउ डू पीपल स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, कि लोग कोई भी कन्वर्सेशन शुरू कैसे करते हैं। पीपल यूजली स्टार्ट अ कन्वर्सेशन बाय आस्किंग अबाउट द टाइम एज वेल एज द वेदर, तो ज़्यादातर लोग टाइम पूछ के, वेदर पूछ के कन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। असाइड फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, सम पीपल स्टार्ट अ कन्वर्सेशन अबाउट गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स एज वेल एज आस्किंग अबाउट डायरेक्शन, और कुछ लोगों का तरीका ये होता है, वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं हमारी लुक्स के लिए, पर्सनालिटी के लिए, और कई बार डायरेक्शंस भी पूछ लेते हैं, रास्ता पूछ लेते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन पीपल टू टॉक टू फॉरनर्स, क्या इंडियन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है फॉरनर्स से बात करना। वेल, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इफ़ द पर्सन इज़ एक्सट्रोवर्ट एज वेल एज फेमिलियर विद द इंटरनेशनल लैंग्वेज, अगर कोई पर्सन एक्सट्रोवर्ट है, उसको नए लोगों से बात करना पसंद है और साथ में उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आती है, दे कैन ईजिली टॉक विद द फॉरनर्स, तो वो फॉरनर से बहुत आराम से बात कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड बात की जाए, इफ़ द पर्सन इज शाय, कोई पर्सन शाय है, इंट्रोवर्ट है, नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग इन द फॉरेन लैंग्वेज, और उनको जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उनमें बोलना, स्पीक करना फ्लुएंसी नहीं है, या फिर कंफर्टेबल नहीं लगता, दे फाइंड इट चैलेंजिंग टू टॉक, तो उनको फॉरनर से बात करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट इज, वाई आर सम पीपल अनविलिंग टू हैव कन्वर्सेशन विद स्ट्रेंजर्स, कि कुछ लोग स्ट्रेंजर्स से बात करने के लिए इतने झिझकते क्यों है, या फिर उनको कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं होता, वो क्यों कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। सम पीपल मे बी विलिंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद अननोन पीपल बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पे अनविलिंग आएगा, सो ठीक है, कि कुछ इसलिए नहीं चाहते हैं उन लोगों से बात करना क्योंकि उनकी शाइनेस है, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सम पीपल डू नॉट लाइक टू टॉक विद देम ड्यू टू देयर इंट्रोवर्टेड नेचर, क्योंकि उनका नेचर इंट्रोवर्ट है, एज वेल एज देयर डिजायर टू स्टे अलोन, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि वो अकेले ही रहे। मोर सम पीपल ऑल्सो अवॉइड टॉकिंग विद स्ट्रेंजर बिकॉज ऑफ द हाई क्राइम रेट, और कुछ लोग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि आजकल जो क्राइम रेट है वो डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है। सो ये थे हमारे इस स्टेटमेंट के फॉलोअप क्वेश्चंस। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू बाय स्पीकिंग पीडीएफ दैट इंक्लूड्स पार्ट 1, 2 एंड 3, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जो भी डिटेल्स होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।